So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक के जितने केसेस थे हम लोग ये देखते आए थे कि जब किसी चीज को किसी हाइट से हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब था हम उनको इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास उनकी जीरो होती आई थी, है ना. अब हम उन्हीं चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि जब मान लो आप किसी अपने घर की छत पे खड़े हो, आपके पास बॉल है और आप उस बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो. फेंकने का मतलब थ्रोइंग है ना. फेंकने का मतलब है आप उनको कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग दे रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आप उनको दे रहे हो. बच्चों, इसका मतलब ये है कि यहां हमारे पास यू की कुछ ना कुछ आने वाले हैं, यू भी कुछ ना कुछ आने वाले हैं. बिकॉज पहले के जितने केसेस थे वहां पे क्या हो रहा था, यू हमारे पास जीरो होते आ रहे थे बिकॉज हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे थे. तो ड्रॉप करने में और थ्रो करने में यही अंतर होता है कि जैसे आप किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो मतलब उनकी प्रारंभिक वेग जीरो है और थ्रो करने का मतलब है उनका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है. ओके बच्चों, हेडिंग डालेंगे. सी माय डियर, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन upward with velocity u from height h. इनके कहने का मतलब क्या है, हेडिंग जो है उनका मतलब क्या है सर. आप अपने घर की छत पे खड़े हो, अपने घर की छत पे खड़े हो और वहां से किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो. सी मान लो ये आपका घर है और ये आपकी छत है और छत की जो हाइट है जमीन से लेके वो h है. यही तो कहना चाह रहे हैं, फ्रॉम हाइट h. यहां से आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो. देखो अपवर्ड का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ. यू का मतलब क्या है बच्चों, यू का मतलब आप उसको थ्रो कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग उनको दे रहे हो. ओके, सी विथ वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट h. अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन. टाइम टेकन हमें निकालना है, कितना टाइम लगेगा इनको नीचे आने में, नीचे आने में इनको कितना टाइम लगेगा, वो चीज हमें निकालनी है. ओके सर, हम जो पढ़ते आए थे उन्हीं चीजों को हम अप्लाई करेंगे, है ना. हर बच्चे को कोई भी अलग चीज यहां पे आने वाली है नहीं, बस आपकी बुद्धि सही से चालू रहनी चाहिए. सी देखो होगा क्या, इसको यहां से आप फेंकोगे कहीं जाके रुकेगी और फिर वापस यहां पे ऐसे आ जाएगी. लो ये वापस यहां पे आ गई. ये क्या पूछना चाह रहे हैं, टाइम टेकन का मतलब है जहां से आपने उसको फेंका और जमीन पे हिट कर रही है उस टाइम, वो जो पूरा टाइम लगा वो हम निकालना चाह रहे हैं. ओके सर, आप कहना चाह रहे हो यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो आप हमें बता दो. देखो यहां से यहां के बीच का हमें क्या पता है, पहले तो ये देखो हमें यहां से यहां के बीच का क्या पता है. सर h हाइट है और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होते थे. जहां से चीज को फेंक रहे थे, जहां से स्टार्ट हो रहे थे और जहां जाके रुक रहे थे उसको हम वेक्टर से मिला देते थे, ऐसे लाइन खींच के मिला देते थे और वो वाली जो डिस्टेंस आती थी वो डिस्प्लेसमेंट होते थे. क्या आप फील कर पा रहे हो, यहां से मैंने फेंका जहां मर्जी गई हो यहां पे आ रही है और ये हाइट है h. इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई. जहां से चीजें शुरुआत होती है उनको हम ओरिजिन कह देते हैं. ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है. ओके सर, बहुत बढ़िया. ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं. ये जो समझाने के लिए था, नीचे की इस ओरिजिन से नीचे की तरफ जो चीजें होंगी वो माइनस होंगी और ऊपर की तरफ जो चीजें होंगी वो प्लस होंगी. इसका मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थे, मतलब सर प्लस यू हो गए. सर डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से लेके माइनस वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट मतलब सर माइनस एच हो गए. लो पहली इक्वेशन लिखते हैं. पहला इक्वेशन हमारा जो था s u t प्लस 1/2 at². बहुत बढ़िया सर, s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होते थे और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे है माइनस एच. डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्टेंस नहीं है. डिस्प्लेसमेंट विद साइन होते थे. लो माइनस एच, बहुत बढ़िया. सर यू भी तो वेलोसिटी है तो साइन के साथ आएगी, वेलोसिटी है तो साइन के साथ आएगी. सर ऊपर की तरफ ही यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, जहां से चीजों की शुरुआत कर रहे थे वहां से देखो आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, मतलब सर प्लस यू. ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत बढ़िया. प्लस 1/2 ए क्या थे बच्चों, माइनस जी थे सर. लो यहां माइनस लगा दिया. t², ऐसे कैसे, हमें निकालना क्या था t, हमें
टी निकालना था। इसका मतलब सर इनको हम सोल्व करेंगे, पहले इस 2 को निपटाते हैं। 2 को इधर भाग दे दिया, इधर भाग दे दिया, इधर कर दिया, है ना। या फिर पता है कैसे करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2 आता है, फिर इनको 2 से गुणा कर दिया और इसको सोल्व कर दिया ऊपर वाले को, और इस 2 को इधर भेज देते हैं वज्र गुणा करके। लो इनको सोल्व करने के हमारे पास आएगा 2ut माइनस GT²। हमें सर इक्वेशन बनानी है, इनको इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको इधर ले आए और ये हमारे पास आगे इस तरीके से, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। और इनका समाधान देते थे श्रीमान, क्या नाम था उनका, वो श्रीधराचार्य जी, श्रीमान श्रीधराचार्य जी। वो कहते थे जब भी ऐसी इक्वेशंस बनती है इस तरीके से हम लोग सोल्व करते थे। माइनस बी, ये देखो बी क्या है, -2u है, वहां आता था x इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही तो होते थे रूट यार। माइनस बी का मतलब सर -2u, माइनस माइनस प्लस हो गए 2u प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का मतलब बच्चों -2u थे सर 4u² -4ac, 4 तो आगे, a ये थे g, c ये थे -2, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8, -8 को g से गुणा करेंगे -8g, माइनस माइनस देखो इनके पास माइनस थे और यहां पहले से माइनस थे, माइनस माइनस प्लस 8gh डिवाइड बाई 2 इंटू a। लो इसको यार साइन विद साइन लोगे ना, जिस बच्चे को कंफ्यूजन होता है वो एक स्टेप और बढ़ाएंगे, माइनस यहां रखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे -4, a की जगह ये लिखेंगे, c की जगह -2h लिखेंगे, सर माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस 8gh, इस तरीके से है ना। जिन बच्चों को डाउट रहता है वो इस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके माय डियर, नाउ सी, इसका मतलब सर पहले मैं यहां से दो बाहर ले लेता हूं, 4√4 बाहर लूं मैं इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, सी यहां देखो आप 4 इंटू 2gh लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं ना यार 4 इंटू 2, मैं यहां से √4 बाहर लेना चाहूंगा तो मेरे पास आएगा इस तरीके से प्लस माइनस √4 बाहर लिया, इसका मतलब √4 होते हैं सर 2 रूट ओवर u² प्लस 2gh डिवाइड बाई 2g। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लो 2 से 2 घर चले गए, सब में चले जाएंगे ना वो तो। इसका मतलब सर हमारे पास जो निकल करके आया वो ये आया u प्लस माइनस रूट ओवर u² प्लस 2gh डिवाइड बाई g। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब प्लस माइनस लग रहा है, 2 वैल्यू आएंगी, बिल्कुल बच्चों 2 वैल्यू आएंगी। लो पहली वैल्यू लिख देते हैं, लो u प्लस रूट ओवर u² प्लस 2gh डिवाइड बाई g। सर दूसरी वैल्यू भी लिख दो, लो t2, लो u माइनस रूट ओवर u² प्लस 2gh डिवाइड बाई g। सर तो क्या टाइम की 2 वैल्यू हो रही है, दोनों सही है, ये तो हम देखेंगे ना कौन सी सही है। हमें ये पता है कि सर टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकते, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकते। सी गौर से देखेंगे, यहां साइन है माइनस का, u में से यदि रूट ओवर u² प्लस 2gh, देखो आप इसको छोड़ भी दोगे ना रूट ओवर 2gh को, अंडर रूट u² होंगे u, है ना। बट सी रूट ओवर u² प्लस 2gh की वैल्यू हमेशा u से तो ज्यादा ही आएगी, है ना। तो कम माइनस ज्यादा, मतलब सर माइनस में कुछ ना कुछ आएगा, और माइनस में कुछ आएगा तो टाइम हमारा नेगेटिव कभी होता नहीं है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। सी जिन बच्चों को भी डाउट है एक बार देखेंगे, सर u माइनस रूट ओवर u², ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये u से इनको ज्यादा बना देंगे यार। फाइनल जो इनका आंसर आएगा रूट ओवर u² प्लस 2gh, वो u से तो बड़े ही आएंगे, और u से बड़े आएंगे तो u माइनस सर कुछ बड़ा, मतलब चीजें माइनस में आएंगी, और हम जानते हैं टाइम माइनस में हो नहीं सकते, कभी भी टाइम माइनस में हो नहीं सकते। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, दिस इज आवर टाइम। ये वो टाइम है जब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आएगा, उसको कितना समय लगेगा, वो ये समय है बच्चों, ये समय। ओके माय डियर, ब्यूटीफुल। नाउ सी, मान लो हमें ये निकालना हो कि जब वो जो बॉल थी वो ग्राउंड पे हिट करेगी तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है when velocity of ball when it hits to ground, जमीन पर जब ये टकराएगी ना उस समय की बातें कर रहे हैं, सर हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए 2 चीजों को
ले सकते थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80 वो वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं, है ना। लो भाई जैसा तुम चाहो, v इक्वल टू यू प्लस 80 होते थे, बट सी यहां देखो u क्या थे, प्लस यू, विद साइन लेंगे सर, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वहां पे आते हैं वेलोसिटी में, विद साइन हम लोग लेते आए थे, इसका मतलब प्लस यू, बहुत बढ़िया, माइनस जी इंटू टी, और टाइम कौन सा था, यहां से लेके कहां तक की बातें हो रही थी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहां थी, जब ये यहां टकराएंगे, और यहां टकराने का टाइम कितना था, यहां टकराने का टाइम था ये, मैं कहूं मान लो अभी यहां पे देखो, आपको एक तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाइए, T1 आएगा यहां पे, लो T1 लिख दो इनको, ये है एक तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो कोई पार्टिकल फेंका गया, अब वो बोलते हैं आपसे कि उस टाइम वेलोसिटी बताओ, है ना, जब पार्टिकल 8 सेकंड ट्रेवल कर गया हो, 8 सेकंड ट्रेवल कर गया हो, तब बच्चा क्या करेगा, हमें थोड़ी पता है कितना टाइम पूरा लगे, हम 8 सेकंड के हिसाब से चीजों को सोल्व करेंगे। यहां से फेंका, मान लो 8 सेकंड में यहां तक आया, देखो तब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे u माइनस जी टी, सर u माइनस जी टी, जो टाइम था 8 सेकंड वो यहां तक का था, इसलिए यहां की वेलोसिटी निकल के आ रही थी, है ना। ये चीजें ध्यान रखेंगे, जहां की चीजें निकाल रहे हैं वही की चीजें अप्लाई करेंगे, वही की चीजें अप्लाई करेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया। एक तरीका और होता था सर हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सर इसको हम लिखते आए थे प्लस 2 माइनस जी, और s क्या थे हमारे पास, माइनस h, लो माइनस h, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 2gh, और ये हमारे वेलोसिटी का स्क्वायर होता था, इसका मतलब वेलोसिटी जब हम निकालना चाहेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। मेरे लाल दोनों से आप चीजों को सोल्व करके देखना, सेम आंसर आएंगे आपके पास, सेम आंसर आएंगे, यहां से सेम आंसर आएंगे। सर यहां पे आपने साइन नहीं लिया, लो साइन ले लेते हैं, साइन ले लेते, प्लस यू थे, प्लस यू का प्लस यू हो गए, प्लस यू स्क्वायर ही, माइनस ही माइनस एच विद साइन लिया हूं। अगले केस में देखेंगे, इन्हीं चीजों को सोल्व करेंगे, है ना, पहले इनको छापेंगे। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी, तभी हम ना अगली चीजों पे थोड़ी ग्रिप बना पाएंगे। बहुत सिंपल चीजें थी, बहुत आसान चीजें थी, जो चीजें हम जानते थे सर वही चीजें हम अप्लाई करे थे, वही चीजें हम अप्लाई करे थे। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, सी अब हम लोग ऐसा केस देखने वाले हैं, मान लो आप अपने घर की छत पे खड़े हो, है ना, किसी हाइट पे खड़े हो, जनरल केस होता है ना, किसी हाइट पे खड़े हो, और वहां से आप किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंको, इन्हीं इनिशियल वेलोसिटी से, तब क्या क्या चीजें होंगी वो हमें देखना है ना। सो माय डियर, हेडिंग डालेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, सेम चीजें रहने वाली है, डाउनवर्ड, ओके बहुत बढ़िया, विथ वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट h, ओके बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हटा रहा हूं मैं ना, थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा, बाकी चीजें वही रहने वाली है, चीजें वही रहने वाली है। लो मान लो आप अपने घर की छत पे खड़े हो, ये लो आप यहाँ पे आपके पास बॉल थी, और ये आपके घर की जो हाइट थी, मकान की जो हाइट थी वो h है। यहां से आप किसी चीज को, यहां से आप सर कुछ कर रहे हो, इसका मतलब ये तो ओरिजिन हो गया, जहां से आप कुछ कर रहे हो वो ओरिजिन हो गया। ओके ओके सर, नाउ सी मैं कह रहा हूं इस बॉल को आप नीचे फेंको, इनिशियल वेलोसिटी u से, है ना, g हमेशा नीचे की तरफ लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। सी माय डियर, जहां से आप चीजों को कुछ कर रहे हो वो आपका ओरिजिन है, अब आप यहां से चीजों को नीचे की तरफ फेंक रहे हो, इसका मतलब सर वेलोसिटी भी हम क्या लेते थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, है ना, और डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब u हमारी क्या हो जाएगी, माइनस यू, ये हो जाएंगे हमारे माइनस यू विद साइन, और एक्सेलरेशन तो हम हमेशा माइनस जी लेते ही आए थे, माइनस जी लेते ही आए थे। ओके भाई, सी यही चीजें निकालनी, इनको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सी एस सर हमारे पास क्या हो रहे थे, माइनस एच, बट यू हमारे पास क्या हो रहे थे, माइनस यू टी, है ना, और यहां तो फॉर्मूला लिखा हुआ है सिर्फ, यहां तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस हमारे क्या थे सर, माइनस एस थे, यू हमारे माइनस यू थे, माइनस लिख दिया, -1/2 GT²। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे माइनस लग गए, है ना, इसी में कर दे रहा हूँ बिकॉज चीजें बिल्कुल सिमिलर होने वाली है। GT², ये इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, और बाकी चीजें सेम ही होने वाली है। 2u -2 ही हो जाएंगे यहाँ पे, x = -b होता है ना, प्लस माइनस रूट और b² माइनस
4ac, ये तो चीजें सेम रहने वाली है। ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। अब सी सर, इनमें से वैलिड कौन से होने वाली है? ये तो सर माइनस यू माइनस, मतलब ये तो हमेशा ही माइनस आएगी। ये तो हमेशा ही माइनस आएगी। ये तो हम वैसे ही कभी कर नहीं पाएंगे। लो, ये तो हम कर नहीं पाएंगे, तो सर ये तो हो नहीं पाएंगे। और ये हमारे प्लस में है, इसलिए टाइम कितना लगेगा इनको? ये लो, ये लग जाएगा बच्चों, इनको ये टाइम लग जाएगा। अब आप खुद सोचो, यहां पे जब प्लस थे तब टाइम की वैल्यू ज्यादा थी, अब यहां पे माइनस लग गई, इसका मतलब टाइम की वैल्यू कम होगी। आप फेल लो, आप छत पे खड़े हो, किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकोगे, उसको जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा सर। और हम यहाँ पे खड़े होकर सीधा नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तब टाइम कम लगेगा। वो टाइम देखो कम है, ये माइनस अपने आप उसको कम कर रहे हैं, उस टाइम को, है ना। सो ये हमारे टाइम हो गए। नाउ सी वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स टू ग्राउंड, जब जमीन पे ये हिट करेगी उस टाइम की वेलोसिटी क्या होगी? सर विद साइन हम चीजों को सोल्व करेंगे, विद साइन। यहां प्लस थी, लो यहां पे माइनस यू हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो सर माइनस थे, इस वजह से हो नहीं पा रहे थे, चीजें बिल्कुल सिमिलर थी बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। लो, ये तो फॉर्मूला था हमारा, यहां पे विद साइन हम चल रहे थे। सर हमारे पास u जो थे वो माइनस यू थे, और माइनस यू का स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर ही आएगा, ओके सर, बहुत बढ़िया। लो, इनको सोल्व करेंगे, वेलोसिटी दोनों कंडीशन में सेम आएगी बच्चों, दोनों कंडीशन में सेम आएगी। यहां क्या हो रहा है? ये विद मैग्नीट्यूड विद साइन दे रहे हैं हमें वेलोसिटी, इनके भी रूट करोगे तो प्लस माइनस ही होंगे। लो, ये माइनस में, पहले देखो इनको सोल्व करोगे, इनकी वैल्यू माइनस में ही आएगी कुछ ना कुछ, देखो माइनस में ही कुछ ना कुछ आएगी, इनकी वैल्यू होगी प्लस माइनस। बट ये क्या कहना चाहिए, प्लस यहां पे क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज फाइनल वेलोसिटी माइनस वाई डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब सर माइनस साइन के साथ में आएगी। देखो दोनों चीजें सेम है बच्चों, दोनों चीजें सेम है। सो माय डियर, ये दो कंसेप्ट थे, बहुत बेसिक थे। जब पार्टिकल को छत पे खड़े होके, किसी हाइट पे खड़े होके ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तब क्या कंडीशन होगी? जब उसको वहां से खड़े होके नीचे की तरफ फेंक रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी से फेंकना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोन, अब तक जितनी चीजें थी हम वहां पे चीजों को ड्रॉप कर रहे थे, इसका मतलब सर हमारी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही थी, बट सी यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे हैं। लो बच्चों, इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी ना। कंसेप्ट्स आप लोग अपने आप से बना सकते हो, बट मैं पहले लेक्चर में आपको बोला था, जो चीजें जहां अप्लाई कर सकते हो वही अप्लाई करो, है ना। जो बच्चा इनको सही से कर गया, उनके क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट्स कभी गलत होने वाले हैं नहीं, और जो बच्चा अपनी धुन में कुछ भी कर रहा है, उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सी माय डियर, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। बिकॉज क्वेश्चंस में इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं वही बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। थ्योरी का कुछ इतना इंपॉर्टेंस रहने वाला है नहीं। सी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। A body is projected up with an initial velocity of 10 मीटर पर सेकंड from the top of building of height. ओके सर, ये कह रहे हैं 40 मीटर की कोई बिल्डिंग है, 40 मीटर की बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। सर वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, टॉप ऑफ द हाइट ऑफ दिस फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी रीचेस ग्राउंड। ये पूछना चाह रहे हैं वो टाइम हमें बता दो जब ये बॉडी इस तरीके से जाके जमीन पे आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा। अब जिन बच्चों ने फॉर्मूले रट लिए हैं उनका भला हो सकता है, बट कब तक फॉर्मूले रट लोगे यार, कब तक फॉर्मूले रटोगे? आप सीधा कंसेप्ट अप्लाई करो, फॉर्मूले इतने ज्यादा रट नहीं पाओगे आप, और जहां कई चीजें अलग आ गई वहीं प्लस माइनस के चक्कर में झुलस जाओगे बच्चों। इसलिए कहता हूं कंसेप्ट में थोड़ा ध्यान दो। आप देखो, आपको वो जो पूरा क्वेश्चन दिख रहा था उस तरीके से उसको छापने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे छाप लिया करो। सर ये 40 मीटर, ये जैसा मैंने बताया था, लो ये 40 मीटर है और यहां से किसी को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, टाइम आप निकाल के बता दो। लो बस इतना छाप लिया करो यार, पूरा थोड़ी ना आप अपने नोट्स बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, इतना लिखने से कुछ होने वाला नहीं, सुंदर नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। वो नोट्स जो बना रहे हो आपको आने चाहिए, उनके कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ओके सर, बहुत बढ़िया। सी बच्चों, ऐसी कंडीशन में जब हमें टाइम निकालना था हम क्या क्या अप्लाई कर सकते थे?
हम देखो सर, हमारे पास 3 इक्वेशन होती थी, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट सर टाइम हमारे पास पहली इक्वेशन में आ रहे थे और तीसरी इक्वेशन में आ रहे थे। पहली इक्वेशन में हमारे पास v नहीं था, हमारे पास v नहीं था, v है क्या यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है। और तीसरी वाली इक्वेशन में s भी हमारे पास था, u भी था, और टाइम तो बचा हुआ हमें निकाल नहीं था। बच्चों अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये वहां पे होती थी, बट अब मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग देखते थे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया, जहां से चीजें हो रही है उसको ओरिजिन मानते हैं। अब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब सर -40 इक्वल्स टू यू, सर ऊपर की तरफ था प्लस 10 टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 होता था यार, ये तो जी टी स्क्वायर बाई 2। लो जी की वैल्यू यहीं पर रख देता हूं मैं 10, जी की वैल्यू यहीं पर रख देता हूं, है ना। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया आपके पास 5, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 में, यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा हूं, आप लोग चाहो अपने स्टेप्स में इनको सोल्व कर सकते हो। करना ही क्या है यार, चीजें तो बन के आ चुकी है हमारे पास, चीजें तो बन के आ चुकी, इनको इधर लाएंगे। 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4t इक्वल्स टू 0, 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, बिकॉज 5 कॉमन आ रहा ना सब में, माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सोल्व करना तो आता ना, इनको गुणा करेंगे तो -8 आएगा। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना होता है कि यहां जोड़े उनको, तब तो -2t आना चाहिए, और गुणा करें तो -8t स्क्वायर आना चाहिए। देखो -4t को प्लस 2t से गुणा करोगे सर, प्लस माइनस -8t स्क्वायर, लो आ गई -8t स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे, -4t प्लस 2t, इनको सोल्व करेंगे सर, माइनस में से प्लस जा रहा है, माइनस वाली ज्यादा है ना, -2t ये आ गई। या फिर आप श्रीधराचार्य जी लगाओ, जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती ना, वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के सोल्व करोगे। यहां से t कॉमन ले लिया, सॉरी यहां से सही है, t ही कॉमन लेना, t माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, t माइनस 2 t माइनस 4, है ना, t माइनस 4, सॉरी यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो +4 है, यहाँ पे प्लस आएगा, -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो -2 कॉमन लेंगे, अरे क्या कर दिया यार, +2 कॉमन, सॉरी यार क्या बना दिया, यहां से 2 कॉमन लूंगा, मेरे पास आएगा t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बचा क्या हमारे पास, t माइनस 2, सॉरी यार +2 कॉमन ले रहा हूं, पता नहीं कहां कहां गलतियां होती है। t माइनस 4 t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके सर, यहां ये 0 कब हो सकते हैं, जब t की वैल्यू या तो -2 या फिर 4 सेकंड हो, t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू -2, पर हमें पता है सर ये तो कभी हो ही नहीं सकते, समय तो माइनस में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारे पास ये समाधान आ गया इनका, ये इनका समाधान आ गया। ओके सर, अब हम अपनी तरफ से कुछ निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इनकी मान लो वेलोसिटी निकालना चाहें, जब ये ग्राउंड पे हिट करेंगे, जब ये ग्राउंड पे हिट करेंगे, आपके पास देखो मैं बोल रहा था आप जो चीजें अप्लाई कर सकते हो, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, पहली चीज तो ये अप्लाई करते थे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और h की वैल्यू थी हमारे पास -40। लो u हमारे पास था बच्चों +10, इसीलिए यहां पे प्लस लगाया हूं मैं, लो +10 माइनस g की वैल्यू होती थी 10 गुना t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4 सेकंड। लो इसका मतलब सर -30 मीटर पर सेकंड विद साइन आई है, -30 मीटर पर सेकंड। ये कहना चाह रहे हैं कि जहां से आप चीजों की शुरुआत कर रहे थे उनसे माइनस उल्टी डायरेक्शन में आप ये चीजें निकाल रहे हो, ये माइनस ये कह रहे हैं। ओके, है ना। दूसरी चीज यू स्क्वायर, इसका मतलब सर 100 -2, ये देखो 2 और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 10 इंटू 40। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसको सोल्व करेंगे आएगा कितना, 400 और 2 से गुणा करेंगे 800, v इक्वल्स टू √900, और v की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी +-30 मीटर पर सेकंड। विद साइन हम चीजें निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब सर -30। लो बच्चों, दोनों से चीजें निकल करके आई कि नहीं आई, इन दोनों फॉर्मूलों से चीजें निकल करके आई कि नहीं आई। यार फिजिक्स इतनी रियल है कि वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देती है। विद साइन आपको आंसर देती है, विद साइन वो आंसर देती है। ओके सर, बहुत बढ़िया। लो इनको छाप लो। जिस बच्चे को यहाँ कुछ समझ ना आया हो
इसको रिपीट करके देखेंगे। ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट जो हमारा पहला था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनको छापेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सी बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेई की, उनके लिए स्पेशली जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप सिलेक्शन के पास हो, उतने ही आप सिलेक्शन के पास हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन डाउन, नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो आप इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिखोगे। सर कैसे लिखोगे? कोई बॉडी थी, नीचे की तरफ फेंकी जा रही थी, कितनी हाइट दे रखी थी? सर यू गिवन था हमें 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख लिया करो सीधा सीधा 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 40 मीटर। और इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि 40 मीटर की हाइट थी, है ना। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी रीचेस टू द ग्राउंड। लो यहां ऐसे लिख लिया करो, बस इतना क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन छापने की आपको जरूरत है नहीं। आप पूरी लाइन थोड़ी लिखोगे यार। हाँ, अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हो, इतनी स्किल्स तो आप में होनी चाहिए। ओके नाउ सी, इनका टाइम निकालना था। हमें पता है सर, जहां से चीजों की शुरुआत होती है उसको हम ओरिजिन कह देते हैं। नीचे की तरफ माइनस वाई, ऊपर की तरफ प्लस वाई। ओके नाउ सी, इनिशियल वेलोसिटी कहां थी मेरे लाल? नीचे की तरफ। इसका मतलब यहां पे u क्या -10 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -40 मीटर सर। बहुत बढ़िया, लगा दो बच्चों। s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt², यही होते आए थे। और s हमारे पास कितना था? लो -40 इक्वल्स टू u कितने थे? -10 -10t -10 t² डिवाइड बाई 2। लो इसको काट दिए होगे 5, इनको इधर लाएंगे 5t² प्लस 10t -40 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन आ रहा है इसलिए 5 को हम यहाँ पे हटा देते हैं। सी, आप इस तरीके से भी करोगे, इनको सोल्व करोगे, कैलकुलेशंस आपकी बड़ी होगी, बाकी कुछ होने वाला नहीं। जहां कॉमन आ रहा है आप कॉमन भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दूसरी साइड 0 है। मेरे कहने का मतलब आप कुछ 5 कॉमन लोगे, इनको 0 से डिवाइड कर दोगे, 0 आ जाएगा। ओके, सी प्लस 2t -8 इक्वल्स टू 0, यही हुआ ना। अरे यार ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। t² प्लस, अब देखो -8 आने चाहिए, -40 प्लस 2t -8 इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लिया, t माइनस ऐसे करना पड़ेगा इनको, प्लस 2t माइनस, देखो ऐसे करना पड़ेगा। सी, गुणा करेंगे तब -8 आना चाहिए और जोड़ करेंगे तब प्लस 2t आना चाहिए। देखो +40 -2t, सर प्लस 2t आ जाएगा। गुणा करते हैं +40 -2t, मतलब सर प्लस माइनस माइनस -8 इंटू t² हो गया। लो t कॉमन ले लिया, t + 4 -2 कॉमन ले लिया, t + 4। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। t = 2 आ गया और t = -4। सर हमें पता है टाइम की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती है, इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड। बहुत बेसिक क्वेश्चन था यार, कुछ पूछा ही नहीं था, कुछ पूछा नहीं था। इसमें तो नहीं पूछा, बट हम निकाल लेते हैं। मान लो इनकी फाइनल वेलोसिटी यहां की पूछना चाहेंगे। लो v = u + at, सर ये होते थे। v हमें निकालनी है, u हमारे पास -u थे, -g और t। लो -u कितने थे बच्चों? -u कितने आएंगे? -10। ये में -u कितने हो जाएंगे? -10। -g की वैल्यू 10 थी और टाइम हमारे पास था कितना? 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया। लो -10 -20, ये निकल करके आ गए हमारे -30 मीटर पर सेकेंड। अरे सर आप जो कह रहे थे कि दोनों केस कैसे भी दोनों हो, जब मान लो किसी हाइट से आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तब जो फाइनल वेलोसिटी आएगी और इस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो तो सेम ही आएगी। आपको पता नहीं, मैंने जो फॉर्मूला निकाल के लिखाया था, दोनों तरफ u² प्लस कितना आ रहा था? 2gh, यही तो आ रहा था दोनों साइड। इसका मतलब सर दोनों केसेस में फाइनल वेलोसिटी जो होगी जब बॉल ग्राउंड से हिट करेगी उस टाइम फाइनल वेलोसिटी तो सेम आने वाली है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है ना। ओके बच्चों, इनको छापेंगे, एक क्वेश्चन इधर हो जाएगा तो उसको कर लेते हैं। पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लो सी, a ball is thrown up with an initial velocity of 20 meter per second from the top of a building of height 100 मीटर। ये कहना चाह रहे हैं कि 100 मीटर की बिल्डिंग है ना, और उसके ऊपर से एक किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो पूछना चाह रहे हैं, टाइम आप निकाल के दे दो,
और वेलोसिटी आप हमें निकाल के देते हो। बहुत आसान क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों जब भी क्वेश्चन आप लोगों को लिखते हो अपने नोट्स में, इस तरीके से लिख लिया करो, बिकॉज पूरा क्वेश्चन छापोगे इतना टाइम है नहीं आपके पास, और जितने आप पेजेस भरते जाओगे आपको अपनी नोट्स की कॉपी बड़ी दिखती जाएगी, है ना। थोड़ा मनोबल टूट जाता है बच्चों को इतनी इतनी बड़ी बुक देख के। इस तरीके से छाप लिया करो उनको। सी जो हम करते आए थे वही करेंगे सर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, हमें पता है एस हमारा माइनस एच हो रहा था, माइनस एच, बिकॉज देखो जहां से चीजों की शुरुआत होती है सर हम उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के नीचे की तरफ हम माइनस लेते थे, ऊपर की तरफ प्लस वाई लेते थे, प्लस लेते थे चीजों को। ओके, यू हमारे पास ऊपर की तरफ है, इसका मतलब 20t। बहुत बढ़िया। माइनस सर जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लो इनको काट दिया, 5 हो गए, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो आएगा मेरे पास 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। लो टी स्क्वायर माइनस कितना बचेगा यार, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 4t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दो इसको। t इक्वल्स टू सर माइनस बी मतलब प्लस 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए सी मतलब कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। लो 4 प्लस माइनस रूट ओवर 96 डिवाइड बाई 2। सर आप हाँ, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली वैल्यू आएगी बच्चों? सी 4 माइनस रूट ओवर 96 करूंगा, इसका मतलब जो मेरी वैल्यू है वो माइनस में आएगी, और हमें पता है टाइम कभी भी नेगेटिव होते नहीं है, टाइम कभी भी नेगेटिव होते नहीं है। सी यहां पे सीधा लिख रहा हूं मैं, यहां पे 96 डिवाइड बाई 2। लो 96 को तोड़ लेते हैं, 2 से डिवाइड किया 4 8, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6। लो इतना आएगा ना, इसका मतलब है 4 प्लस, देखो युग्म लेते हैं यहाँ पे 2 × 4 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2। इनकी वैल्यू निकल करके आ गई बच्चों 2 प्लस 2 रूट ओवर 6। दिस इज ओवर टाइम, दिस इज ओवर टाइम। इतना टाइम इनको लगेगा यहां से नीचे आने में। नाउ सी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास हमें पता है u प्लस 80 लगाते आए थे, u हमारे पास प्लस u थे, और ये होते एक्सेलरेशन होते थे माइनस जी। लो u की वैल्यू थी बच्चों 20 माइनस 10 इंटू t की वैल्यू हमारे पास थी, ये जो निकल करके आई 2 प्लस 2 रूट ओवर 6। ओके, इसको सोल्व करेंगे 20 माइनस 20 माइनस 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 अंडर रूट 6। इसका मतलब सर ये तो कट गए, और जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई वो माइनस 20 अंडर रूट 6 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये माइनस में क्यों आई? बिकॉज ये नीचे की तरफ है, ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस में आई है सर। इसलिए आप चाहते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला चीजें भी अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही चीजें आपके पास आती, प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस 20 रूट ओवर 6, यही वैल्यू निकल करके आती। जिस बच्चे को थोड़ी बहुत भी समस्या होगी सर, आप वो क्यों अप्लाई नहीं करें, आप खुद अप्लाई करके देख लेना मेरे लाल, यही चीजें आएंगी, है ना। सो माय डियर, इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, सी ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें बहुत गहरा कंसेप्ट है, जिसमें बहुत गहरा कंसेप्ट है। आप उसमें जब तक फीलिंग के साथ एनरोल नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। उस क्वेश्चन को लेते हैं मेरे लाल। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल है। पहले पढ़ते हैं इनको अच्छे से, जो कुछ गिवन है हमें। एन एयर बैलून स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ओके सर, जीरो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है यू तो हमारे जीरो हो गए, एंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चे तो यही झुलस जाएंगे, सर ये क्या दे दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने मन मर्जी करेंगे और कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ तो -10 लगी रहे सर, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, तो नेट हमारा -6 हो जाएगा। यही लेट गए बच्चों, यही आपके -1 हो गया, यही आपके -1 हो गया। सी वो कह रहे हैं कि नेट एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन है वो नेट एक्सीलरेशन है, सब कुछ काट झाट करके, है ना। आप ये बताओ यार, -6 एक्सीलरेशन होगा तो क्या बैलून ऊपर की तरफ जा पाएगा? इनकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, -6 का मतलब है सर इनकी रफ्तार -6 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है, और -6 मीटर पर सेकंड से कम होगी तो वो जमीन में घुस जाएंगे। बट ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता।
देखो आगे देखो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा है इन्होंने, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एयर बैलून आफ्टर 2 सेकंड। एयर बैलून से सर पार्टिकल आप ड्रॉप कर रहे हो, इसका मतलब एक बैलून जा रहा था, उनके उनके पास कुछ पार्टिकल थे, 2 सेकंड के बाद एक पार्टिकल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया, मतलब ड्रॉप करने का मतलब उसको छोड़ दिया 2 सेकंड पे। सी क्या होता है देखते हैं। पहले देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बैलून आफ्टर 2 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बैलून सर, वेलोसिटी u प्लस at। ओके, u हमारा 0 था, एक्सेलरेशन सी, नेट एक्सेलरेशन यहां पे हमें गिवन था और टाइम हमें था 2। लो ये तो हमारे निकल करके आ गए 8 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। दूसरा जो था क्या था, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इन 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सर हमें पता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस की बातें हो रही है सर, हमें साइन से मतलब ही नहीं है। हाँ, अब प्लस आएंगे माइनस आएंगे हमें मतलब नहीं है। u 0 थे, ये कट गए, 1/2। एक्सीलरेशन बच्चों हमारे पास थे 4, टाइम की बात हो रही थी, 2 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास आएंगे 4, ये भी निकल करके आगे 8 मीटर। दिस इज अवर आंसर। 2 क्वेश्चंस के आंसर निकले, बट सी अब जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाल, बहुत गहरा क्वेश्चन है। इसमें जब तक आप फीलिंग एसोसिएट नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला। सी तीसरा क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे। देखो ये आपके बैलून थे, ये आपके बैलून थे, है ना, इनमें कोई पार्टिकल था, ये जमीन थी, ये ऊपर उड़ रहे थे। t बराबर 2 सेकंड। अब मैं बात कर रहा हूं t बराबर 2 सेकंड की, t बराबर 2 सेकंड पे। सर t बराबर 2 सेकंड पे बैलून में जो कुछ भी था और बैलून था, उन सब की वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सब कुछ हर कुछ की बातें हो रही है यहाँ। पार्टिकल प्लस बैलून दोनों, ये दोनों 8 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। ओके, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। नाउ सी माय डियर, 2 सेकंड पे मान लो, है ना, मान लो मैं कोई कार में चल रहा हूँ, कोई कार में चल रहा हूँ, आप देखते होंगे, है ना, मान लो आप कार में चल रहे हो, आप कुछ भी खाए पिए, कुछ डस्टबिन आपके पास हुआ, चिप्स की थैली थी आपके पास खाली हुई, आप बाहर की तरफ हाथ निकाल के उसको छोड़ते हो, उसको छोड़ते हो। मान लो आपकी कार चल रही थी, आपकी कार चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सी बच्चों, जब भी आप उस चिप्स की थैली को बाहर छोड़ोगे, ड्रॉप करने का मतलब है छोड़ना, फेंक नहीं रहे हो आप, सिर्फ ड्रॉप करोगे, उस कंडीशन में क्या होगा, फीलिंग लाना। उस कंडीशन में होता क्या एक्चुअल में, जो चिप्स की थैली थी ना, जैसे मान लो आपका हाथी बाहर की तरफ गया, आपने चिप्स की थैली को छोड़ दी, ये चिप्स की थैली थी आपकी, जैसे ही आप छोड़ोगे उस टाइम पे उस चिप्स की थैली की स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर होगी उस इंस्टेंट पे। कैसे सर, कैसे, बिकॉज सारी चीजें मोशन में थी। ऐसा होता है रेफरेंस फ्रेम से, जैसे किस चीज को आप अलग कर रहे हो, रेफरेंस फ्रेम क्या, जहां पे चीजें घटित हो रही थी उसको देख रहे थे, है ना, जैसे ही चीजों को आप छोड़ोगे उस इंस्टेंट पे इनकी वेलोसिटी भी 80 किलोमीटर पर आवर होगी, इनकी वेलोसिटी भी 80 किलोमीटर पर आवर होगी। बट नाउ सी, मैं कहता हूं मेरी कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट भी हो रही थी, तो क्या एक्सीलरेशन यहां इन्वॉल्व होगी, नहीं होगी, बिकॉज वो तो कार से हट चुकी। अब वो कार से हट चुके, कार एक्सीलरेशन में है, पार्टिकल तो उस टाइम पे दूर ही हो गया यार। फीलिंग लो, फीलिंग लो, आप फील करो, आप कार में बैठे हो, आपके पास चिप्स की थैली है ना, आपने उसको जस्ट छोड़ा, आपने उसको जस्ट छोड़ा, कार 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, आपने जैसे ही उसको छोड़ा, चिप्स की थैली की स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत बढ़िया। बट सी, आपकी कार का एक्सीलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चिप्स की थैली के पास एक्सीलरेशन कहां से आएगा, वो तो कार से बाहर चली गई, वो तो कार से बाहर चलेगी। सी बच्चों, इतना यही चीजें यहां पे अप्लाई होने वाली है। आप इन चीजों को फील कर पाए होंगे, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई बच्चा फील नहीं कर पाया, इस चीज को एक बार रिपीट करेंगे फिर देखेंगे। सी, जैसे ही मैं पार्टिकल को छोड़ूंगा, पार्टिकल को मैंने छोड़ा, पार्टिकल सर 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, 8 मीटर। बहुत बढ़िया। जैसे इस पार्टिकल को छोड़ूंगा, मैं कह रहा था जिस टाइम पे छोड़ूंगा, तो जो बैलून की स्पीड थी उस टाइम पे, वही स्पीड किसकी होगी, उस पार्टिकल की होगी। लो पार्टिकल की यहां पे मैं कंडीशन बना रहा हूं आपकी। ये पार्टिकल था, मैंने पार्टिकल छोड़ा, उस कंडीशन में पार्टिकल जैसे ही इसको t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल को छोड़ा गया, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ये रही। इसका मतलब सर 8 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएंगे
और ये पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, जमीन पे। अरे सर ये तो कुछ देखी देखी सी चीजें बन गई, अब तो चीजें ही अलग होगी, लो इनको तो अलग कर दो। बैलून अब उड़ जाएंगे, अलग जाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, बैलून अलग जा रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। इनके पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं रहेगा, बिकॉज ये बैलून से दूर हो चुके, हवा में है, ऊपर है, मतलब ग्रेविटेशन। अब चीजें ग्रेविटी वाली आएंगी, अब इनको छोड़ेंगे, क्या करेंगे, जाएंगे 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 और कहीं जाके वापस आ जाएंगे। सर ये चीजें तो देखी देखी लग रही है, ये चीजें तो देखी देखी लग रही है, ये चीजें तो सी बच्चों यही तो कहना चाह रहे हैं। यहां से लेके इनको यहां जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी वो ये थी, आप इस चीज को फील कर पाओ कि किसी चीज के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना, किसी चीज के साथ आप, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, कोई मनुष्य आपको पकड़ करके ट्रेन के बाहर रख दे, बाहर रख दे, छोड़ दे, उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड भी वही होगी जो ट्रेन की है, जो ट्रेन की है। हाँ, नीचे गिर रहे हो आप, अपने फोर्स से गिर रहे हो, वहां की बातें अलग है, बट सी जो स्पीड होगी वो यही होगी, जो स्पीड होगी वो यही होगी। ओके सर, अब तो सर हम कुछ भी निकाल लेंगे, बिकॉज ये तो चीजें हम पढ़ के आ ही चुके सर, हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 8 मीटर ही होने वाला है। पार्टिकल यहां से जाएगा, आएगा जमीन पे ही, और जमीन से इनकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, वो इनकी 8 मीटर है। सी ये कितना हो गया बच्चों, -s इक्वल्स टू ut। अब देखो सर 8 मीटर पर सेकंड, जैसे उसको बाहर छोड़ेंगे उस टाइम जो शुरुआत होती है, ये अपने स्तर पे जो शुरुआत हो रही है इस पार्टिकल की, वो क्या होगी, इनकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी होगी सर। ओके, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहे थे सर 8t माइनस gt स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बहुत बढ़िया, g की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 10, और 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आ जाएंगे 5। बहुत बढ़िया सर, लो 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, बहुत बढ़िया सर, हम सोल्व करते आए थे, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का मतलब ये -4ac, माइनस यहां अपने आप में प्लस कर देंगे, 4 इंटू ac, ac 8 पंजू 40 है ना, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 5, इसका मतलब सर 10 हो गए, मतलब सर 10 हो गए। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर, रूट ओवर 64 प्लस 160 डिवाइड बाई 10, लो 8 प्लस माइनस रूट ओवर कितना आ जाएगा ये, 4 12 224। ओके ओके 10। ओके सर, बहुत बढ़िया। 224 को बच्चों सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 4 से करते हैं 5 और 6, फिर 4 से करते हैं 4, मतलब 4√14। लो 8 प्लस माइनस 4√14 डिवाइड बाई 10 सेकंड्स, दिस इज अवर आंसर। वेट 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 वेट, इसको देखो पहले, इसको देखो सर, यहाँ पे माइनस वाला आंसर आ ही नहीं सकता मेरे लाल, आ ही नहीं सकता, बिकॉज टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। 8 में से आप 4√14 रूट ओवर 224 को घटाओगे, है ना, इनकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इनकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके, इसका मतलब सर आंसर क्या हो गए, प्लस वाले साइन के साथ जो कुछ भी आ रहा है वो आपका आंसर हो गया, वो आपका, दिस इज ओवर आंसर माय डियर। कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हो, आप खुद के बेसिस पे इनको सोल्व करोगे। कितना आएगा ये, सही है ना, 4 12 1 और 1 2, रूट ऑफ 2 to 4 का कितना हो गया, 5 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो माय डियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यार, इतना अच्छा कंसेप्ट था कि मतलब आप कितनी अलग अलग चीजें सीखी हो। बट सी मैं आप लोगों को बोर्ड पे भी वो स्लाइड दिखा देता हूँ, है ना, आप उनको अपने नोट्स में छापेंगे, हिंदी में छापेंगे या फिर अंग्रेजी में छापेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों। सी क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम, ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम, मतलब ये मूविंग थे ना, ये मूविंग थे, इनमें से एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। ओके, छोड़ना, ड्रॉप करना, रिलीज करना, सेम चीजें हैं। द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम एट दैट इंस्टेंट इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रेम में चीजें हो रही थी वो अपनी वेलोसिटी उस पार्टिकल को दे देंगे, उस टाइम, उस इंस्टेंट पे तो दे देंगे उसको कि आप भी इतनी ही वेलोसिटी से जाओ, इतनी ही वेलोसिटी से जाओ। पहली लाइन का मतलब ये है। दूसरी वाली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम इज नॉट ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। मैं बोल रहा था आप लोगों को,
आप चिप्स की थैली बाहर फेंकते हो तो उसमें एक्सीलरेशन यहाँ वहां पे मिलता नहीं उनको, बस वो वेलोसिटी मिलती है जिस वेलोसिटी से वो कार चल रही थी। सी यहां पे मैं बोला था एक्सीलरेशन अब इनको मिलने वाले हैं नहीं, बिकॉज वो फ्रेम से बाहर हो गए, वो हमारी फ्रेम से बाहर हो गए, इसलिए उनको एक्सीलरेशन मिलने वाला नहीं है। सो आई होप माय डियर आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं कहूंगा आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप इतने अच्छे कंसेप्ट सीखे हो। ये तो चलो कैलकुलेशंस इट्स ओके। पहला डाउट बच्चों को जो यहाँ पे आता है, सर ए दे रखा है और जी हम अपने मर्जी से मानेंगे, नहीं मानना मेरे लाल, ये साफ साफ कह रहे हैं नेट एक्सीलरेशन। क्या कह रहे हैं साहब में? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जब अपने आप में गिवन होता है वो नेट होता है। नेट मतलब होता है जी को आप घटा बढ़ा करके सारी चीजें कवर करके दे रखे हैं, और मैं आपको समझा दिया। मान लो जी आप लेते -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते उनके एक्सीलरेशन, वो तो जमीन में घुस जाते, बट घुसे कहां? बैलून तो ऊपर जाते हैं। यहां बैलून का कंसेप्ट हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ने वाले, जब बुयांसी फोर्स की चीजें आएंगी ना, तब हम देखेंगे कि सर बैलून जो ऊपर जाता है वो कैसे जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे आप लोग बिल्कुल फील कर पाओगे इन चीजों की, बुयांसी फोर्स क्या होते हैं, और ये बैलून ऊपर जाते हैं उनके पीछे की फिजिक्स क्या होती है, उनके पीछे की फिजिक्स क्या होती है। सो आई होप माय डियर ये चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी, है ना। बहुत अच्छा आज का जो हमारा डिस्कशन था थोड़ा कंसेप्चुअल था, है ना। आई होप आपको चीजें समझ आ रही। सो माय डियर आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज मुकेश परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।